दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 1352 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल एक दिन शेष रह गया है, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। 15 जनवरी 2026 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आखिरी समय का वेट न करें, अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको पर्सनल डिटेल या फिर क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी होगी, लाइव फोटो कैप्चर आप कैसे करोगे, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। फॉर्म अप्लाई का पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में दे दिया जाएगा। तो आवेदन करने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी की इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म फिल कर सकते हो। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। 1352 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 15 जनवरी 2026 है। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं KVS NVS PRT यानी कि प्राइमरी टीचर टीयर सेकंड एग्जाम की प्रिपरेशन की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की है। ये एक कंप्लीट सिलेबस वाइज स्टडी बुक आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें आपको यहाँ पर 550 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और 6 सोल्ड पेपर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें 2023 का पेपर भी इंक्लूडेड है। हमने भी इस बुक को चेकआउट किया है, ये आपके लिए हर हाल में बेस्ट है। और अन्य से अगर आप KVS NVS प्राइमरी टीचर टीयर सेकंड एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, ये बुक मात्र आपको 349 रुपये में प्रोवाइड कराई जा रही है। इस बुक को परचेज करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो करें अपनी KVS NVS प्राइमरी टीचर टीयर सेकंड एग्जाम की तैयारी को पक्का अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इस बुक के साथ। 25,500 से 81,100 सैलरी है प्रति माह के लिए। 12th पास अप्लाई कर सकते हैं या फिर डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 28 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 400 रुपये, SC/ST के लिए 300 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है UPPRPB.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आवेदन करने की डेट आपकी क्या रहेगी, क्या आवेदन शुल्क है, किस कैटेगरी के लिए, क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ यहाँ पर आप अपनी फिजिकल क्राइटेरिया की डिटेल चेकआउट कर ले। फॉर्म अप्लाई करने के लिए गाइडलाइंस दी गई है। फोटोग्राफ आपको कैसे कैप्चर करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, क्या आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, पूरा पैटर्न और सिलेबस आपको डिटेल में यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। आप पूरा सिलेबस भी रीड आउट कर सकते हो। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये PDF रीड आउट करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अपना OTR करने से पहले आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। उसके बाद आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर गाइड अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। लॉगिन करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। आप यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट या फिर लॉगिन विद आधार ID या फिर लॉगिन विद डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करके इन तीनों ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको फॉर न्यू यूजर्स क्रिएट योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR अकाउंट में रजिस्टर हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आपको अपने फॉर्म अप्लाई करने होंगे। तो आप रजिस्टर हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा।
अब गाइज यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट ईमेल ओटीपी और जनरेट मोबाइल ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को ओके करना है कि यहाँ पर आपने अपनी 18 साल आयु कंप्लीट कर ली है। फिर यहाँ पर आपको अपनी सहमति प्रदान करनी है अपनी वेरिफिकेशन के लिए। उसके लिए आपको ये डिटेल हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड कराई गई है। आप किसी भी लैंग्वेज में रीड करने के बाद यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें। सुनना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस डिटेल को सुन भी सकते हैं और फिर आप अपनी सहमति यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन दो तरह से कर सकते हो। आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो या फिर डिजी लॉकर के थ्रू आप अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हो। और अगर आपके पास आधार और डिजी लॉकर नहीं है तो इनके बिना भी यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके लिए आपको आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स यहाँ पर आपको मैन्युअली एंटर करते हुए अपनी वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी होगी, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए आधार वेरिफिकेशन का रहेगा। यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर लें। यहाँ पर बाद में भी आपको अपना वेरिफिकेशन करना होगा आधार के थ्रू। जब आप किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे तो हम आपको सजेस्ट करते हैं आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट करें। तो जैसे ही यहाँ पर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। और फिर गाइज आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है इंडिया। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके आधार के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और फिर यहाँ पर बस अब आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपका नाम आपकी 10वीं की मार्कशीट में है वो एज इट इज आपको यहाँ पर टाइप करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम दोबारा से टाइप करना है अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपके पासवर्ड के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। हम यहाँ पर आपको सैंपल के तौर पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड एंटर करें। वही पासवर्ड आप यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करें। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करें और फिर गाइज आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने मैसेज शो होगा कि यहाँ पर खाता बनाने के बाद आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे अगर यहाँ पर आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। और अगर आप चेंज आउट करना चाहते हैं तो इस मैसेज को कट करें और एडिट करके अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सभी चीजें ओके हैं तो अब यहाँ पर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका यूपी पुलिस की इस वेबसाइट पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं।
आप यहाँ पर इनमें से किसी का भी यूज करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके यूपी पुलिस की आने वाली भर्तियों के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इन फ्यूचर में जो भी भर्तियां आएंगी, बस यहाँ पर अब आपको इन तीनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन करके अपने फॉर्म अप्लाई कर लेने हैं। यहाँ पर आप लॉगिन विद अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन विद आधार आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप थर्ड ऑप्शन लॉगिन विद डिजी लॉकर ऑप्शन का क्लिक करते हुए भी अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। गाइस, यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन विद अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है। फिर यहाँ पर आपको आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ये मोड ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप सेंड ओटीपी टू ईमेल के ऑप्शन पर क्लिक करें, आपकी ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करें और फिर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर ले। या फिर जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पर सेंड ओटीपी टू फोन का है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करें और फिर आप लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर ले। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड कर लेना है। उसके बाद आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की ये टैब दी गई है, या फिर आपको यहाँ पर टॉप पर ही ऑनलाइन एप्लीकेशन की एक और दूसरी टैब दी गई है। इन दोनों टैब में से आप किसी पर भी क्लिक करके अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की इन टैब्स पर क्लिक करें, किसी भी एक टैब पर। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब गाइज, यहाँ पर आने के बाद आपको कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए परीक्षा 2025 आपको इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको अप्लाई के इस टैब पर क्लिक करना है कंप्यूटर ऑपरेटर की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए। तो आप अप्लाई के इस टैब पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको कुछ पर्सनल डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी जो कि आपके OTR से फैच कर ली गई है। आपको उसमें अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर गाइज, आपको यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल की डिटेल देनी है, मूल निवास का विवरण यहाँ पर आपको देना है। क्या आपके पास यूपी का डोमिसाइल है? अगर है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे, जैसे कि यहाँ पर मूल निवास या डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले का नाम आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश के प्राधिकारी का नाम देना होगा जिसने आपको यहाँ पर ये डोमिसाइल प्रोवाइड कराया है, ADM, सिटी मजिस्ट्रेट, DM या फिर SDM। उसके बाद किस डेट को हुआ है जारी, वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर देना है, उसका सीरियल नंबर देना है। और अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपको आगे की डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी होगी यहाँ पर। उसके बाद अगर गाइज आप यूपी से नहीं हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। फिर यहाँ पर अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं तो आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। आप अनरिजर्व, EWS, OBC, SC, ST जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले का नाम सिलेक्ट करना होगा, जिस जिले का आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको किस अथॉरिटी ने इशू कराया है उसका नाम आपको सिलेक्ट करना होगा, डेजिग्नेशन का किस डेट को इशू कराया है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। उसका यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपको देना होगा और फिर उसका सीरियल नंबर भी यहाँ पर आपको देना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है, यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं? अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे, जैसे कि फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट
सर्टिफिकेट आपको किस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप सेलेक्ट करेंगे, किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आप देंगे, उसका सीरियल नंबर देंगे और फिर यहाँ पर अथॉरिटी का नाम देंगे जिसने आपको प्रोवाइड कराया है। और अगर आप आश्रित नहीं है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप उत्तर प्रदेश के राज्य के कर्मचारी हैं और आपके पास अपेक्षित प्रमाण पत्र है, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएं, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ। यहाँ पर 12वीं में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर होने चाहिए, यानी कि पीसीएम ग्रुप आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर आपके पास इसके साथ साथ ही ओ लेवल का यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए DOEACC का या फिर NIELIT से, या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। या फिर गाइज यहाँ पर आपके पास 12वीं पास होने के साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किसी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। तो 12वीं पास आउट होने के साथ साथ आपके पास ये डिप्लोमे होने चाहिए, इनमें से कोई एक। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अगर आपने किसी भर्ती के लिए पहले से भी अप्लाई कर रखा होगा तो यहाँ पर आपको आपकी 10वीं क्लास की डिटेल ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी, नहीं मिलेगी तो आप उसको फिल कर दें। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो पेंसिल के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप इसमें जो भी एडिट करना चाहते हैं वो आप एडिट कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल यहाँ पर अपडेट कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करने के लिए गाइस अब आपको इंटरमीडिएट विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको बताना है कब आपने पास आउट की है, वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। अपना 12वीं का रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी यहाँ पर ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 12वीं क्लास की डिटेल भी सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। इस कॉलम को भी आपको ग्रीन करके शो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास ओ लेवल का डिप्लोमा है DOEACC का या फिर NIELIT से या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप डिटेल देंगे। और अगर आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का तो फिर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डिप्लोमा की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। यह आपकी चॉइस है, आपके पास इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन है इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। आप उस पर क्लिक करेंगे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है और उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। मान लीजिए आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, आपने यहाँ पर डिप्लोमा किस सब्जेक्ट में किया है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप देंगे, पासिंग माह वर्ष यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, कब आपने पास आउट किया है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे, रोल नंबर देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर देना है और ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने डिप्लोमा की डिटेल भी यहाँ पर ऐड कर देनी है। इस तरह से 1 बाय 1 करके आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है और फिर गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर गाइज आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड करनी है, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको अपलोड करनी है और आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का या फिर IT का या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का तो आपको वो अपलोड करना है। DOEACC का आपके पास डिप्लोमा है तो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा और इन दोनों के सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। पीछे आपने यहाँ पर DOEACC या फिर अगर डिप्लोमा की डिटेल प्रोवाइड कराई है उसके यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपके ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए।
और यहाँ पर इनका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। एरो की के ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप जिस भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने जा रहे हैं उसके सामने एरो की के इन ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और 1 बाय 1 करके आप अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर दें। फिर आप व्यू के इन ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें व्यू भी कर सकते हैं। कोई मिस्टेक हो गई है, गलती से कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो आप डिलीट के इन ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने इन डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हैं और फिर दोबारा से आप राइट डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है और सिग्नेचर आपको अपने अपलोड करने हैं। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपको कुछ सैंपल दिए गए हैं रिजेक्टेबल फोटो के। आप सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटो इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको कुछ सैंपल दिए गए हैं इन फोटो के, किस तरह के फोटो यहाँ पर आपके रिजेक्टेबल होंगे। इस फॉर्मेट में आपके फोटो यहाँ पर रिजेक्टेबल होंगे और गाइड इस फॉर्मेट में आपका फोटो एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ सैंपल चेकआउट कर लेने हैं और फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड कर लेना है और इनके अकॉर्डिंग आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आप जिस स्थान पर अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर बैकग्राउंड सिंपल होना चाहिए, प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क या फिर सनग्लासेस वगैरह नहीं लगाने हैं, कानों में ईयरफोन्स वगैरह भी नहीं लगाने हैं। तो आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट करना है और फिर आपको कैप्चर लाइव इमेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है। तो आप कैप्चर लाइव इमेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। गाइज आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा फोटो कैप्चर करने के लिए। यहाँ पर आपको इस सर्कल के अंतर्गत अपना चेहरा रखना है और अपनी आंखों को आपको ब्लिंक करना है 3 या 4 बार और फिर गाइज आपको कैप्चर के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपके 5 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर व्हाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और फिर उन्हें अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। यहाँ पर आपके सिग्नेचर का साइज 50 mm × 20 mm के बीच में होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, फोटो कैप्चर करने के बाद और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको सेव कर देना है और फिर गाइड आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने प्रेफरेंस और प्रीव्यू सेक्शन ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके पास यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट्स होंगे तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास NCC के सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट है, तो आपको अपने इन सर्टिफिकेट्स की डिटेल को प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास ये हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा इस भर्ती प्रोसेस के दौरान। नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उन्हें सेलेक्ट करेंगे और 1 बाय 1 करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। फिर आपको घोषणा पत्र में आना है, इन डिटेल्स को केयरफुली चेकआउट करना है, रीड करना है और इन चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका केवल एक ही जीवन साथी है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्या आपको विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा कभी दोषी नहीं ठहराया गया है, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपको कभी राजकीय सेवा या से बर्खास्त या निष्कासित नहीं किया गया है, तो यहाँ पर भी आपको यस करना है। यहाँ पर अपना पैलेस आपको एंटर करना है और उसके बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है, जो डिटेल पीछे अब तक आपने फिल की है। आपको इन्हें केयरफुली चेकआउट करना है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर लेना है अगर कोई मिस्टेक है फॉर्म में, और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है, उसके लिए आपको पे विद SBI ई-पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें।
इसमें भी फीस पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करके यहाँ पर फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई आईडी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें और वैलिडेट यूपीआई आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। या फिर इसमें दूसरा ऑप्शन है यूपीआई क्यूआर का, तो आप यूपीआई क्यूआर के ऑप्शन पर क्लिक करें और पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट करें। पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आप अपने डैशबोर्ड में जाकर भी चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक के हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।